जय साथियों, आज हम दिल्ली जंतर मंतर से लेकर सांसद तक जो लॉन्ग मार्च था, जो सीजेपी और सोनम वांगचुक जी पर्यावरणविद है, शिक्षाविद है और साइंटिस्ट है। और सोनम वांगचुक जी पिछले 21 दिनों से जंतर मंतर के आमरण उपोषण कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? क्योंकि देश का भविष्य जो यूथ है, देश की आन बान शान, देश की ताकत यूथ है। और युवाओं का जो एग्ज़ाम हो रहा था, नीट जैसा एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम लीक होने की वजह से 21 युवा साथियों ने खुदकुशी कर ली, अपने प्राण त्याग दिए और साथ में लाखों करोड़ों युवा का नुकसान हुआ। और ऐसी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हर बार लीक कैसे हो जाती है? इस वजह से युवाओं का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तो देश का भी नुकसान हो रहा है। तो इस बारे में वो प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 21 दिनों से, और सोनम वांगचुक जी उसमें आमरण उपोषण कर रहे थे। लेकिन वो संवैधानिक तरीके से अनशन पर बैठे थे। लेकिन परसों के दिन दिल्ली की पुलिस है वो सिविल ड्रेस में आई और वो 21 दिनों से जो आमरण उपोषण चल रहा था संवैधानिक तरीके से, तो सोनम वांगचुक जी को वहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर से उठा लिया। उसके बाद ये 20 जुलाई को वो आंदोलनकारी सब जो सीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता देश में से, युवाओं का फ्यूचर का सवाल था, इसीलिए ऐसे एग्जाम में पारदर्शिता हो और साथ में एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और शिक्षा में सुधार हो और हर एग्जाम पारदर्शिता पूर्ण हो, ऐसे मांगों को लेकर आज 21 जुलाई को जंतर मंतर से संसद भवन तक लॉन्ग मार्च था। और आज के लॉन्ग मार्च में हमने देखा कि ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो हुकुमशाही सरकार है, और हम बोलते कि गेंडे की चमड़ी की सरकार है, पूरे देश के युवा इकट्ठा हुए थे और संसद भवन के तरफ गए थे। तो संसद भवन में आज मानसून सत्र का आज पहला दिन था। तो आज पूरा पुलिस प्रोटेक्शन में युवाओं की बात सुनी नहीं गई और पूरे जोरों शोरों से दबाव और पूरे ताकत के साथ आंदोलन को दबाने के लिए आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज की गई, साथ में अश्रु गैस छोड़े गए। ऐसे बहुत सारा आंदोलनकारियों के ऊपर बहुत सारा दमन, शोषण, अत्याचार आज के आंदोलन में देखने को मिला। और सीजेपी के जो फाउंडर संस्थापक है अभिजीत दीपके जी बोले कि जेपी नड्डा से मुलाकात की और जेपी नड्डा को एक मांग पत्र निवेदन सुपुर्द किया, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं। तो उसमें प्रमुख मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, एजुकेशन में सुधार हो और जितनी भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है वो एग्जाम में पारदर्शिता हो। ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर आज आंदोलन था, लेकिन आंदोलन दबाया गया। आंदोलन को खत्म करने के लिए पूरा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और आंदोलन में सहभागी युवाओं के ऊपर बहुत सारी लाठीचार्ज और अश्रु धूल वगैरह छोड़े गए। इससे बहुत सारे युवाओं को आज मार भी मिली। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, आज के आंदोलन ने ये मैसेज दिया है देश के लिए। और ये दमनकारी, शोषणकारी, अत्याचारी और हुकुमशाह जो सरकार है, तानाशाही जो सरकार है, हमारा देश लोकशाही पे चल रहा है, संविधान पे चल रहा है। तो संविधान में ऐसी तानाशाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि अभी युवा जाग चुका है और युवा अपने हक अधिकार के लिए रास्ते पे उतर चुका है। और इस आंदोलन में देश के अलग अलग, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सब स्टेट के युवा सहभागी हुए थे और ये युवा जल्द ही परिवर्तन करेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, ये आंदोलन अभी रुका नहीं है, क्योंकि हमारे देश का नाम रोशन करने वाले सोनम वांगचुक जी, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, जो शिक्षा में और पर्यावरण में बहुत अच्छा काम करे, ऐसे महानुभाव जो प्रोटेस्ट में हैं, तो ऐसे लोगों को भी सुनने के लिए
ये गेंडे के चमड़े की सरकार इतने 21 दिन में उनका कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री वो जंतर मंतर नहीं पहुंचा था। इसीलिए युवाओं में गुस्सा है और युवा का गुस्सा जल्द ही इनको रास्ते पे और हर जगह पे इनको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को और सभी लोगों को दरख्वास्त विनती करना चाहूंगा कि हर देश का इतिहास हो, दुनिया का इतिहास हो, हमने पढ़ा है कि जितनी भी क्रांतियां हुई, बदल हुए, चेंज हुए, ये सब वहाँ की युवा शक्ति ने की है। और हमारे देश का युवा का फ्यूचर बर्बाद करने के लिए यहाँ का गवर्नमेंट और हमारे युवाओं की अगर बात यहाँ का गवर्नमेंट नहीं सुनता होगा तो आने वाले दिनों में युवाओं को हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में यह आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और हमारे हक अधिकार की बात हम खुद करेंगे और ये गेंडे के चमड़े के सरकार को संवेदन बनाएंगे। अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो इसको उखाड़ के फेंकेंगे। ये आंदोलन आगे भी कंटिन्यू पूरे देश के हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में युवाओं ने करना चाहिए। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा। और आज भी हमारे सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में, तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि मां प्रकृति उनको जल्दी ठीक करे। और आज के प्रोटेस्ट में उनकी मिसेस, सोनम वांगचुक जी की मिसेस लीड कर रही थी और बहुत सारे विरोधी पक्ष नेता भी इसमें सहभागी हुए थे। और आज का मानसून सत्र का पहला दिन भी सिर्फ राम मंदिर का चंदा चोरी और ये नीट पेपर का लीक, इस पर ही गदारोल चला और विरोधी बाग पर बैठी है। सभी सांसदों ने सत्ताधारी लोगों का कुछ नहीं सुना और आज पूरा ये दो ही मुद्दों पर ये आज का पहला दिन चला, मानसून सत्र का पहला दिन, सिर्फ नीट पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप जागृत हो जाइए और जागृत होकर अपने अपने गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में ये हमारे हक अधिकार का आवाज बुलंद कीजिए। धन्यवाद। जोहार।